महाराणा प्रताप का जीवन वीरता, त्याग और स्वाभिमान की एक ऐसी गाथा है जिसे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वे मेवाड़ के 13वें राजा थे और मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध संघर्ष के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहां महाराणा प्रताप के जीवन की संक्षिप्त और पूर्ण कथा है। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे और माता रानी जयवंताबाई थीं। प्रताप का बचपन से ही झुकाव युद्ध कला और शस्त्र विद्या की ओर था। उन्हें बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। 1572 में उदय सिंह के निधन के बाद प्रताप ने मेवाड़ की बागडोर संभाली। मुगल मेवाड़ संघर्ष की पृष्ठभूमि उस समय मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था। उसने कई राजपूत राजाओं से संधि कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी भी किसी विदेशी शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, यह महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। युद्ध क्षेत्र हल्दी घाटी की संकरी घाटी। प्रताप की सेना। प्रताप के पास मुगलों की तुलना में सेना कम थी, लेकिन उनके पास भील जनजाति का अपार समर्थन था। परिणाम, युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। इसी युद्ध में उनके प्रिय घोड़े चेतक ने अदम्य साहस का परिचय दिया और प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से बाहर निकाला, जहां चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। वनवास और संघर्ष हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। इस दौरान उन्होंने अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि उनके परिवार को घास की रोटियां तक खानी पड़ी थीं, परंतु प्रताप ने धैर्य नहीं खोया और अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति, छापामार युद्ध के माध्यम से मुगलों को परेशान करना जारी रखा। पुनर्विजय दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी खोई हुई शक्ति को एकत्रित किया। 1582 में दिवेर के युद्ध में उन्होंने मुगलों को करारी शिकस्त दी और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपने राज्य के अधिकांश हिस्सों को पुनः मुक्त करा लिया। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए कई अभियान भेजे, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। अंतिम समय लंबे समय तक चले संघर्ष और कठिन जीवन के कारण महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य गिरने लगा था। 19 जनवरी 1597 को चवंड, अपनी नई राजधानी में, उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं, क्योंकि